हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक बंदर चित्र में दर्शाए अनुसार रस्सी पर चढ़ता रहा है। डोरी व घिरनी हल्की है। रस्सी के सापेक्ष बंदर का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग नीचे की ओर है। बंदर का त्वरण है। पहला विकल्प है 11/2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, दूसरा विकल्प है 6 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, तीसरा विकल्प है 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग और चौथा विकल्प है 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र बताया गया है जिसमें बच्चों एक द्रव्यमान है 5 किलोग्राम का और बंदर का द्रव्यमान है 15 किलोग्राम का, और रस्सी के सापेक्ष बंदर का त्वरण बताया गया है बच्चों 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो सबसे पहले बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो बच्चों न्यूटन का गति का द्वितीय नियम बताता है बच्चों किसी भी पिंड या कण पर लगने वाला कुल बल बच्चों बराबर होता है उस पिंड से संबंधित द्रव्यमान गुणा त्वरण के। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर बात की जाए तो जिस दिशा में त्वरण होता है बल भी उसी दिशा में लागू होता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, एक चित्र का निर्माण करते हैं बच्चों। तो ये देखिए, ये डोरी से एक गिरनी लगी हुई है और इधर की तरफ बच्चों एक बंदर लटका हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये बंदर जो लटका हुआ है इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। तो देखिए बच्चों, इसमें इसका भार नीचे की ओर होगा तो इसमें तनाव बल आएगा mg। इसी तरीके से इसका भी भार नीचे की ओर होगा mg, तो इसमें भी तनाव बल बच्चों इधर की तरफ आएगा। बच्चों इसका त्वरण लेते हैं a, तो इसका त्वरण इधर की तरफ होगा नीचे, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा, इसका भार ज़्यादा है, इसका भार कम है तो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मुक्त आरेख बनाते हैं। मुक्त आरेख बनाते हैं। मुक्त आरेख बनेगा बच्चों दोनों पिंडों के लिए, बंदर के लिए और पिंड के लिए। तो देखिए बच्चों, इस द्रव्यमान के लिए अगर पिंड बनाए तो इसका mg नीचे की ओर लग रहा है और इस पर तनाव बल ऊपर की ओर है। तो इसके लिए जो समीकरण बनेगी वो बच्चे की बनेगी टी, क्योंकि बच्चों ये त्वरण ऊपर है तो टी धनात्मक होगा। टी ऋण mg बराबर m है। तो टी द्रव्यमान है 5, तो 5g बराबर 5 a। तो ये समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं बच्चों इसको। सापेक्षिक पिंड का रस्सी के सापेक्ष ये बराबर होगा बच्चों, सॉरी बच्चों, इस त्वरण है बंदर का रस्सी के सापेक्ष। तो बंदर का त्वरण धरती के सापेक्ष ऋण बंदर का त्वरण, सॉरी बच्चों, रस्सी का त्वरण धरती के सापेक्ष। तो देखिए बच्चों, इसको पढ़ते हैं। ये त्वरण है बंदर का रस्सी के सापेक्ष, तो इस कहलाएगा बच्चों बंदर का त्वरण धरती के सापेक्ष और रस्सी का त्वरण धरती के सापेक्ष। अब देखिए बच्चों, ये दिया गया है ऋणात्मक 2 जे के, क्योंकि बच्चों बताया गया है कि रस्सी के सापेक्ष बंदर का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब ये जो नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों, ये 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से नीचे की ओर जा रहा है। तो देखिए ये लिखा, और यहाँ से बच्चों बंदर का त्वरण धरती के सापेक्ष निकालना है और रस्सी का त्वरण बच्चों ये ए है, ऋणात्मक ए जे के में, जो कि वो भी किधर होगा, नीचे की ओर होगा। तो बंदर का त्वरण निकालते हैं बच्चों, धरती के सापेक्ष से निकल रहा है ऋणात्मक जे के, और ये होगा बच्चों a/2 के बराबर। तो देखिए, अगर बंदर के लिए मुक्त आरेख बना है, क्योंकि बच्चों बंदर का त्वरण आ गया है धरती के सापेक्ष, तो देखिए मुक्त आरेख बनाने पर यहाँ पर मिलता है 15g/t बराबर, इसका त्वरण है a/2 15 के बराबर। अब देखिए बच्चों, आगे की तरफ हल करने पर एक समीकरण थी बच्चों, ये दूसरी समीकरण नाम देते हैं। पहली समीकरण लिखते हैं टी ऋण 5g बराबर 5 है, ये पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण बच्चों बनी है 15g ऋण टी बराबर a/2 15, ये समीकरण नंबर 2। बच्चों दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ से मिलता है बच्चों 10g बराबर 10g बराबर 5a/15a/3। तो देखिए ये होगा 100, 10 × 10 ये होगा 100, और ये होगा बच्चों 20a/30।
तो बच्चों यहाँ से ए का मान निकल के आया 7/2, इसका मतलब हो गया 3/3.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अब देखिए बच्चों, अगर अपन को बंदर का त्वरण चाहिए धरती के सापेक्ष, तो बंदर का त्वरण धरती के सापेक्ष होगा तो ये कितना होगा 7/2 धन ए। इस समीकरण में बच्चों मान रखेंगे तो देखिए यहाँ से मिलता है ये ए का मान, यहाँ ए की जगह कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, तो ये आएगा बच्चों 11/2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।